हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। एंड थैंक यू फॉर शावरिंग लव ऑन टू अवर क्रिप्टो शो। और जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिखाया है पिछले एक महीने से, ये आज का एपिसोड जो है वो 30th एपिसोड है। मतलब टेक्निकली हमारा एक महीना पूरा हो गया है इस शो को चलाते हुए विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे। तो गाइस, आप सबको थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप नए हो और आपको अगर नहीं पता है इसमें क्या करते हैं। हम नई न्यूज़ जो क्रिप्टो से रिलेटेड होती है सब कुछ यहाँ डिस्कस करते हैं, जो आपको कहीं भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा अभी तक फ़िलहाल इंडियन कम्युनिटी में कोई, क्योंकि सब प्रेडिक्शन करने में लगे हैं, सब 10x 1000x बताने में लगे हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को जेन्युइन नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप इसको आप वर्थ इट समझोगे और सब्सक्राइब करोगे। एंड अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ने की कोशिश करना। थैंक यू फॉर दैट अगर आपने कर लिया है। तो चलते हैं आज डायरेक्टली हम अपने शो के ऊपर। तो सबसे पहली न्यूज़ जो आई है हमारे सामने वो है माइक्रो स्ट्रेटजी बाइज मोर बिटकॉइन फॉर 489 मिलियन इन कैश। गाइस, मैं आप लोग को बहुत पहले से बता के आ रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जिसके बारे में मुझे पता तो था, बट मुझे ये पता था कि ये आएगी तब ना जब बहुत ज़्यादा बिटकॉइन बहुत ज़्यादा डूब चुका होगा, बहुत ज़्यादा मारी जाएगी, ठीक है। तो जब बिटकॉइन एकदम नीचे आ गया, देखा आपने आज का कितना ब्लड रेड हो गया था आज मार्केट, और फिर अचानक से एक न्यूज़ आती है माइक्रो स्ट्रेटजी बाइज मोर बिटकॉइन फॉर 489 मिलियन कैश। अगर आप जो है हमारा पूरा शो देख रहे होगे पिछले कुछ दिनों से, तो मैं आपको शुरुआत से पिछले एक महीने से बता रहा हूँ इस इरादे के अराउंड कि माइक्रो स्ट्रेटजी जो है 11,000 बिटकॉइन लेगा, बट उन्होंने 11,000 नहीं 13,000 बिटकॉइंस ले लिए, जो कि बड़ी बात है। और ये 489 मिलियन इन कैश मैंने आपको पहले ही बता रखा था। क्यों? क्योंकि 489 मिलियन जब इन्होंने बॉन्ड्स बेचे थे उसके बाद इन्होंने फंडिंग रेज की थी जो कि 500 मिलियन की बोली थी। उसके बाद 489 मिलियन टैक्स वैक्स हटा के बचे थे। फिर उन्होंने कहा था उसके बिटकॉइन बाय करेंगे और 1 लाख बिटकॉइन पूरे करेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप लोग अगर इतने ज्ञानी हो गए होगे मेरे साथ साथ रह के, तो मैं आप लोग को फिर से थैंक यू कहूँगा, क्योंकि बात करने में भी मज़ा आती है जब आप लोगों को पिछली चीज़ें पता होती है। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली लिया कितने में? 37,617 की बाइंग है। इन्होंने पहले ही उठा लिया होगा, न्यूज़ अब दी है, ठीक है, जब मार्केट गिर गई थोड़ी बहुत। फिर भी इनकी एवरेज जो बिटकॉइन की बाइंग प्राइस है वो कितनी हो गई है? अभी करंटली 32,500 करंटली बिटकॉइन की प्राइस चल रही है। बट इनका अगर हम बात करें तो इनकी एवरेज दी है क्या यहाँ पर? हाँ, तो 2.75 बिलियन के डॉलर के बिटकॉइन उन्होंने परचेज कर लिए हैं। और एवरेज प्राइस देख रहे हो कितनी बड़ी है? $26,000 के आसपास, $26,000 के आसपास एवरेज माइक्रो स्ट्रैटेजी की बाइंग है। मतलब यहाँ से बिटकॉइन नीचे 27,000 वाले लेवल में भी जाएगा तब भी माइक्रो स्ट्रैटेजी का कोई लॉस नहीं होगा। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और दुनिया की सबसे बड़ी जो बिटकॉइन होल्डर कंपनी है वो यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रही है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ हमेशा डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करें। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है चाहे क्रैश आए चाहे बिटकॉइन ऊपर हो, आपको मतलब एक फिक्स अमाउंट में SIP जिसको कहते हैं, फिक्स अमाउंट में पैसा डालना है विदाउट देखे, कुछ देखना नहीं है क्या प्राइस चल रहा है, कुछ नहीं, बस लेते जाओ। तो इसको कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और इस तरह से देखिए यहाँ पर इनकी कितनी बढ़िया प्राइस निकली है। ये अभी भी क्रैश में नहीं है, ठीक। तो टोटली इनके कितने हो गए हैं? टोटली अगर बात करें हम तो 1 लाख से ऊपर के इनके पास हो गए होंगे। पहले इनके पास 92,000 के थे और यहाँ पर इसमें ऐड नहीं किए हैं उन्होंने, ये गलत डेटा दे रहा है, ठीक है। तो टोटल इनके पास 100,000 के ऊपर के हो गए हैं बिटकॉइंस अगर हम बात करें। तो यहाँ पर आप देखोगे 92 होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 92,000 बिटकॉइंस एंड 13,000 बिटकॉइंस उन्होंने और लिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दिया नहीं है कहीं पर, बट मेरे ख्याल से 100,000 इन्होंने क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं आज की जो दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ को लेकर, वो है बिटकॉइन प्राइस कैन हिट 450K इन 2021, 135K इज वर्स्ट केस सिनेरियो। ये कौन कह रहा है? प्लान बी कह रहा है। प्लान बी कौन है? प्लान बी एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है एनालाइज करते हैं और पूरी तरह यहाँ पे देखिए इनका नॉट फाइनेंशियल, बट बिटकॉइन में ये बहुत पहले से हैं, ठीक है। और ये प्लान बी क्या है? मतलब ये एनालाइज करते हैं। उनके 5 लाख ट्विटर फॉलोअर्स हैं और ये कुछ कह रहे हैं अगर कम्युनिटी से, तो भाई बैकआउट तो कर नहीं सकते। इन्होंने देखिए बहुत अच्छे से समझाया। बिटकॉइन इज बिलो $34,000 ट्रिगर्ड बाय एलन मस्क एनर्जी की फंड आई थी एलन मस्क की, दूसरी चाइना की माइनिंग क्रैकडाउन आई थी। तो इन्होंने फिर भी बोला है कि फंडामेंटल रीज़न इतना है हमारे पास कि हम जून में वीकनेस देख सकते हैं, जुलाई में भी देख सकते हैं, ठीक है। बट वर्स्ट के सिनेरियो में 2021 के ख़त्म होने तक हम $135,000 को क्रॉस कर चुके होंगे।
होंगे, इन्होंने ये कहा है। इन्होंने देखिए पूरा का पूरा प्रेडिक्शन भी बताया अपना, कहा है कि अगस्त में हम $47,000 तक रह सकते हैं, सितंबर में फिर थोड़ा सा 43,000 पे आ सकते हैं, अक्टूबर में 63,000 जा सकते हैं, नवंबर में 98,000 जा सकते हैं और दिसंबर में 135। तो कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये है हम सितंबर तक हमें वेट करना होगा बिटकॉइन के प्राइस में एक अच्छा उछाल आने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक, प्लान बी एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, मतलब एनालाइज करते हैं बिटकॉइन को, तो वो चीज़ ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वर्स्ट केस अगर सबसे ख़राब भी रहा ना तो हम $1,35,000 आराम से क्रॉस करेंगे, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, और दूसरी एक और चीज़ है जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं जिन्होंने लिखा है रिच डैड पुअर डैड बुक है, किताब एक बहुत बढ़िया बुक है, अगर आप देखोगे तो वो बुक उन्होंने पढ़ी है, मतलब उन्होंने लिखी है सॉरी, एंड उसके ऑथर जो हैं वो बिटकॉइन में तो कर ही रहे थे इन्वेस्ट, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उन्होंने कहा बिगेस्ट बबल इन वर्ल्ड हिस्ट्री गेटिंग बिगर, उन्होंने कहा है कि बबल बन रहा है और सब कुछ नीचे गिर रहा है, और वो कह रहे हैं कि इसी समय यही समय मेरे लिए है, कैश क्रैशेस बेस्ट टाइम टू गेट रिच, इन्होंने लिखा यही समय है जब मैं बाइंग करने वाला हूँ, मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ, सिल्वर खरीद रहा हूँ और मैं बिटकॉइन का वेट कर रहा हूँ ताकि वो 24,000 से नीचे आए तुरंत बाय करूँ। ठीक है, तो ये कियोसाकी की एक स्ट्रैटेजी है जो उन्होंने खुद रिवील करी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आपने इन एक्ट्रेस का नाम सुना है मिला कुनिस? तो ये बहुत फेमस एक्टर हैं, अगर आपने देखी हो फिल्में, जैसे कि आप बहुत सारी फिल्में हैं जैसे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो गई और द फैमिली मैन कुछ करके सॉरी फैमिली करके एक शो आता था इनका, फैमिली गाय सॉरी, ठीक, दैट 70s शो इनका बहुत फेमस है और फैमिली गाय बहुत फेमस है। बाकी ये बहुत फेमस इसलिए क्योंकि इनकी शादी एश्टन कैचर के साथ हुई है। और दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं बताना था आपको, मेन चीज़ मुझे ये बतानी है कि मिला कुनिस ने एक लॉन्च करने वाली है एनिमेटेड वेब सीरीज़, कार्टून वेब सीरीज़ जो एडल्ट होगी थोड़ी सी, मतलब गाली वगैरह जो हो सकता है, मे बी एडल्ट भाषा होगी, बट उसका नाम क्या है, स्टोनर कैट्स। ठीक, तो ये जो स्टोनर कैट्स वेब सीरीज आ रही है एनिमेटेड, इसमें आपको देखने के लिए क्या करना होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्यूअर्स विल परचेज एनएफटीज विच विल बी यूज्ड एज एक्सेस टोकन्स, फंड्स रेज्ड विल गो टुवर्ड फंडिंग फ्यूचर एपिसोड, मतलब जो भी पैसा एनएफटी से आएगा वो इन्हें फ्यूचर में जाएंगे। तो स्टोनर कैट्स की ये वेबसाइट पे जब मैं जाता हूँ तो ये वेबसाइट है स्टोनर कैट्स की, और इन्होंने सिर्फ एक ईमेल मांगा है अभी के लिए और कह रहे हैं कि ये अपडेट देंगे कब आने वाला है। अभी इस शो पे वर्क चल रहा है और मिला कुनिस जो है इसके कैरेक्टर को आवाज़ भी देंगे। बेसिकली इस कार्टून शो में ये कार्टून शो बड़ा इसलिए क्योंकि क्रिप्टो किटी करके एक और ऐसी चीज़ हुई थी पहले, और ये बहुत पहले हुई थी लेकिन फिर भी वो इतनी फेमस नहीं थी। इन्होंने कहा टॉय स्टोरी 2 के एनिमेटर, स्पाइडरमैन के एनिमेटर्स में काम करेंगे और इसमें इसको देखने के लिए आपको एनएफटी आपके पास होने चाहिए। एनएफटी कौन से, स्टोनर कैट्स नाम के एनएफटी दिए जाएंगे आपको, वो एक तरह से टिकट होंगे इस शो को देखने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मिला कुनिस। इनको आपको पता होगा इन्होंने 2013-14 के समय में ही बिटकॉइन बाय कर लिया था और ये बिटकॉइन में, तो फेमस एक्ट्रेस हैं और ये बिटकॉइन में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अकेली यही अभी ज़्यादातर बोल रही हैं बिटकॉइन को लेकर। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको जो बतानी थी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ थी वो ये थी, हाँ, पोर्टुगल ग्रांट्स फर्स्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑपरेटिंग लाइसेंस, मतलब ऑफिशियली रेगुलेटरी लाइसेंस मिल गया है वहाँ के पहले क्रिप्टो एक्सचेंज को। 2 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को मिला है पर एक ने बोला एक ने बात नहीं की है। क्रिप्टोलोजा नाम है और दूसरे का नाम है माइंड द कॉइन। ठीक है, तो पहले वाले ने ये इनको किस कैटेगरी के अंदर मिला है, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा पोर्टुगल में। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पे ऐसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, क्योंकि पिछले 1 साल पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर यहाँ पर न्यू लॉ आया था। तो अब यहाँ पर इन्होंने अप्रूव के लिए डाला था सितंबर 2020 में, बट अब ये अप्रूव हो गए पोर्टुगल में और अब ट्रेडिंग चलेगी आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट ने और जो है ऑफिशियली कह दिया इनको वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसके बारे में सुना है, ऑपरेशन स्माइल करके एक चैरिटी है। ठीक है, ये चलती है बच्चों के लिए, बच्चों को, दुनिया भर के बच्चों की मदद करने के लिए। एंड ये क्या है कि इसने अनाउंस कर दिया कि क्रिप्टो में भी डोनेशन अब लेगी। तो डोनेट क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखोगे ये पेज बनाया है इन्होंने और इसमें आप आसानी से यहाँ पे अपना बिटकॉइन वॉलेट कनेक्ट करके आसानी से आप अपना क्रिप्टो डोनेट कर सकते हो अगर आपको डोनेट करना हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो बच्चों के लिए भी काम कर रही हो और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैंने इसको न्यूज़ में भी कवर कर लिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे आपको ये बतानी है, ब्लैक रॉक के बारे में आपने सुना है? ब्लैक रॉक जो है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एसेट फर्म है, मतलब ये एसेट होल्ड करता है। और आप अगर बात करोगे इसके एसेट की, टोटल 9 ट्रिलियन है इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, जितने मैनेज करते हैं 9 ट्रिलियन, समझ रहे हो, मतलब कि आप समझ सकते हो एक देश को संभालने के लिए काफ़ी इतना पैसा। तो 9 ट्रिलियन जो एसेट्स हैं इनके पास, और ये ढूंढ रहे हैं एक ऐसे ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजिस्ट को जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड, इनके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल है अलादीन जिसका नाम है,
उस पर वर्क कर सके, ठीक है। अलादीन का शॉर्ट फॉर्म है, अलादीन का फुल फॉर्म ये है एसेट लाइबिलिटी डेप्ट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, ये अलादीन का फुल फॉर्म है। और अलादीन इनका एक टूल है जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड हेल्प करता है, रिस्क मैनेजमेंट समझाता है। तो उसमें ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करने के लिए ब्लॉकचेन को कैसे सही से इस्तेमाल किया जा सकता है इनके में, तो ये दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजमेंट फंड जो कंपनी है वो अगर ढूंढ रही तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कोई क्रिप्टो से रिलेटेड तो कुछ नहीं कहा है, बट इन्होंने वो टेक्निक यूज़ की है जो बिटकॉइन के पीछे की है, जो कि है ब्लॉकचेन, सॉरी, ठीक है, ब्लॉकचेन या फिर आप कह सकते हो डिजिटल लेजर, ठीक। इन्होंने देखिए यहाँ पर बोला है वी आर हायरिंग एन इंजीनियरिंग लीड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जो आपकी ब्लॉकचेन कहलाती है दूसरी भाषा में। टू बिल्ड आउट आवर एक्सपर्टाइज एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी स्पेस while we have been working engineers working in the distributed ledger technology space today, this hire will allow us to increase our focus and capacity। किसी बढ़िया बंदे को ये लोग ढूंढ रहे हैं जो कि यहाँ पर वर्क करता हो, उस बंदे को ढूंढेंगे और उस पर ये हायर करेंगे जो क्रिप्टो से रिलेटेड ब्लॉकचेन पे वर्क करता हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लैक रॉक कर रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ, एक अगली जो न्यूज़ है वो है रशिया को लेकर। रशिया के बिलियनर है ओलेग देप्रिपास्का। तो ये जो बंदे हैं ये टेलीग्राम पे अपने ही देश में बिलियनर होके इतने बड़े 4 बिलियन की इनकी वर्थ है, और ये 2008 के समय में रशिया के अमीर आदमी थे, सबसे अमीर आदमी, ठीक है। तो फिर उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, सब कुछ क्रैश हो गया पूरी दुनिया का इकोनॉमी। उसके बाद ये थोड़े से गरीब नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा लूज़ कर दिया। और इनका नाम क्या है, ओलेग देप्रिपास्का। तो इनका तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का। इन्होंने अपना खुद का एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जो मैंने अभी देखा, 54,000 मतलब 54,000 सब्सक्राइबर हैं इनके टेलीग्राम चैनल के। और उस चैनल पर ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट को जो क्रिप्टो है उसको लाना चाहिए और क्रिप्टो पेमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पर किसका एग्जांपल दिया, एल सैल्वाडोर का। इवन पुअर एल सैल्वाडोर, वो देखिए बोला इतना गरीब देश है, known for being close to off mentioned Honduras has realized that need for digital currencies and taken a simple path recognizing Bitcoin as a means of payment। मतलब अगर इतने छोटे से देश ने अगर बोल दिया, ये देखिए इनका नाम ये है, यूएसए इनको काफ़ी पीछे दौड़ाता रहता है, मतलब कहता है कि ये गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने बहुत लोगों को धमकाया है। तो इन्होंने कहा कि एल सैल्वाडोर ने इतनी बड़ी काम कर दिया है, बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पर ले लिया, तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हो। तो अपने ही देश को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बड़ी बात है जो इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी स्टीवन कोहेन को लेकर। स्टीवन कोहेन एक बिलियनर हैं जिन्होंने बहुत दिन पहले में जब मैंने कर रहा था कवर, 0.72 एसेट मैनेजमेंट के सीईओ हैं। इन्होंने बहुत पहले बोला था कि जो इन्होंने बिटकॉइन में एंट्री लेने को ये पछता रहे थे, मतलब रिग्रेट कर रहे थे, इन्होंने पहले बोला था। क्योंकि इन्हें देर हो गई है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला आई एम नॉट गोइंग टू मिस दिस, आई ऑलरेडी फील लाइक आई मिस द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने कहा कि मैं क्रिप्टो में ऑलरेडी देर से आया हूँ, अब मैं और देर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्म के कितने 12 ऑफिस हैं दुनिया भर में और 1650 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉय काम करते हैं। 0.72 कंपनी का नाम है और अप्रॉक्सीमेटली 22.1 बिलियन इन एसेट मैनेजमेंट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि ब्लैक रॉक का आपको बताया था मैंने। इनका ब्लैक रॉक का कितना है, 9 ट्रिलियन है दुनिया का, और इनका कितना है 22 बिलियन खाली। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा ब्लैक रॉक था। और ब्लैक रॉक अगर डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी के मतलब कि एक ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढ रहा है तो फिर एक बड़ी बात है जो कि है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। आई एम गोइंग अ डीप डाइव इनटू क्रिप्टो, आई एम फुल्ली कन्वर्टेड। मतलब कह रहे हैं कि पहले मैं गलत था, अब मैं इसके पीछे घुस गया हूँ पूरी तरह से, मैं इसको लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे सीखना है क्रिप्टो कुछ भी करके, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़े बिलियनर है जो बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। अगर आप इनकी भी बात नहीं मानते हो बिटकॉइन में तो आप प्लान बी की बात मान लो। अगर प्लान बी की भी बात नहीं मानते हो आप ब्लैक रॉक की बात मान लो और बिटकॉइन में विश्वास करो, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब बात कर लेते हैं स्पेन को लेके। डिजिटल यूरो ऑफर्स बेटर सर्विस प्रोटेक्शन देन प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। ईसीबी ने बोला है, कल मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था कि डिजिटल यूरो को लेकर इन्होंने एक बात छेड़ी थी कि भैया डिजिटल यूरो पे काम तेज़ी से किया जाए। जो उनकी टीम है वो जो रिसर्च कर रही है वो जल्दी से काम करे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इफ़ द सेंट्रल बैंक गेट्स इन्वॉल्व इन डिजिटल पेमेंट्स प्राइवेसी इज़ गोइंग टू बी बेटर प्रोटेक्टेड, जो कि हरगिज़ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? जब देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकालेगा ना तो वो खुद सेंट्रलाइज हो जाएगी और उसका कहने का मतलब ही नहीं बचा
मतलब उसके कहने का मतलब ये नहीं बचा कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ही अपनी क्रिप्टो करेंसी को भी रेगुलेट करेगी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को भी अगर वो रेगुलेट करने आ जाएगी तो फिर तो जो मेन पर्पस था बिटकॉइन का वो ख़त्म हो जाएगा। द पेमेंट विल गो थ्रू बट नो बडी इन द पेमेंट चेन वुड हैव एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कहा पेमेंट तो होगी पर किसी और को एक्सेस नहीं मिलेगी इन्फॉर्मेशन की, तो ये थोड़ा बहुत अटपटा है, ठीक है, अगर हम क्रिप्टो से बात करें। तो यहाँ पर बहुत सारे देश बात कर रहे हैं अपनी सेंट्रल बैंक इशूड डिजिटल करेंसी लाने को, यहाँ तक इंडिया में भी बात चल रही है बिल में आई थिंक। एंड जहाँ तक मैंने सुना है कि आरबीआई भी अपना रुपया लॉन्च करेगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ तो है कि अगर क्रिप्टो में हम आ जाएंगे तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से अगर आप डीपली पूछोगे तो गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जैसे आप चाइना में देख रहे हो, चाइना ने डिजिटल युआन लाने के लिए सारी जितनी भी साइड थी क्रिप्टो करेंसी थी सबको पीछे हटा दिया, सबको हटाने की कोशिश करें ताकि वो अपना खुद का डिजिटल करेंसी ला पाएँ, ताकि लोगों को अगर उसमें इंटरेस्ट आ भी रहा है ब्लॉकचेन में तो उनके खुद के जो कि देश के कॉइन्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छी चीज़ है ये, बट मे बी आई थिंक सो कि हमें एक्सपोजर नहीं मिलेगा उतना दुनिया भर से, ठीक है। तो बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है, तो आपकी अगर कोई अपनी राय हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो ये सब न्यूज़ थी जो मैंने आज तेज़ी से कवर करी और बहुत तेज़ी से कवर की, और मैं आई थिंक आपको समझ में भी आई होंगी सब चीज़ें। अगर मेरे से कुछ छूटा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, और कैसा लगता है आप रिव्यू भी बताइएगा, आपको ये क्या ये शो अच्छा लगता है। एंड आप लोगों के रिव्यू और फीडबैक जो है मोस्ट वेलकम है। आप कुछ चेंज देखना चाहते हो, कुछ भी देखना चाहते हो, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैं रिप्लाई भी करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज का 30वां एपिसोड हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। 1 महीना पूरा हो गया है डेली क्रिप्टो हिंदी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।